भारत विखंडन शक्तियां कुछ ऐसा कर रही हैं जो हमसे अच्छा है। तभी तो इतनी घटिया जीवन शैलियां होने के बाद भी वो जीत रही हैं। हमारी असली क्राइसिस वो सर्कस देखने वाला हिंदू है जो न किताबें पढ़ता है न इतिहास में उसकी कोई रुचि है। उसको सर्कस दिखाओ। ये इलेक्शन में क्या चल रहा है? वो कोई कुशवाहा कह रहा है कि हाँ मैं मुसलमानों के साथ में समझौता कर लूंगा, वो ओवैसी की पार्टी के साथ में, वो जाके आरजेडी से समझौता कर रहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा तेरी बेटी की मंडी लगेगी? 10 वर्षों में हिंदुओं की बच्चियों की मंडियां लगेंगी इस देश में अगर हम जैसे लोग विफल हुए तो। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो वीडियो फुटेज देख लीजिएगा। 12-15 जवान लड़के खड़े हैं, कोई बचाने नहीं आया उस लड़की को। ये सब उस आइडियोलॉजिकल पोल्यूशन का परिणाम है जो गांधी और नेहरू जैसे लुच्चों ने इस देश की आत्मा पर प्रवाहित किया। आपके भगवान आपको कर्म करने का संदेश देकर गए, आप सर्कस देख रहे हैं। तो फिर आपकी दुर्दशा होगी, आपकी बेटियां नीलाम होंगी, आपकी हत्याएं होंगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि ये संसार एक युद्ध भूमि है। आपको अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है। आप गांधी की इस झूठ को नहीं जी सकते कि अहिंसा एक निरपेक्ष सिद्धांत है। अहिंसा निरपेक्ष सिद्धांत नहीं है, अहिंसा सबसे बड़ा झूठ है। जिस जगत में हम जीते हैं वहां हिंसा ही नियम है। Mutually assured destruction is the most effective way to prevent a war. उमेश जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी संक्षेप में आपका जो दूसरा इनिशिएटिव धर्मांश फाउंडेशन है, क्या है, इसमें क्या मिशन है आपका, इसमें किस तरीके के कार्य कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज धर्मांश फाउंडेशन मेरी दृष्टि से, मैं जितना भी हिंदू एक्टिविज्म मैंने इतने वर्षों में किया है, इट इज द की टू आवर सर्वाइवल। अगर धर्मांश विफल हुआ तो मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, धर्म को बचाना कठिन होगा। कोई महादेव का चमत्कार ही बचा दे तो मैं चमत्कारों में ज्यादा विश्वास करता नहीं हूं। संकल्प की दृष्टि से अगर धर्मांश विफल होता है तो हिंदुओं का जीवन बहुत कष्टपूर्ण होने वाला है। देखिए प्रवीण भाई, मैं एक सर्जन हूं। मैं जब एक रोग को देखता हूं तो मेरी दृष्टि उस पर जाती है कि रोग क्यों हुआ। 55 साल के आदमी को गले में कैंसर क्यों हुआ? तो मैं उससे हिस्ट्री लेता हूं। क्या भाई बीड़ी पीते थे? बोले हाँ साहब। कितने साल? 20 साल। 20 साल बीड़ी पियोगे तो कैंसर होगा। कार्य कारण सिद्धांत प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है। आप 5 मंजिल ऊपर से कूदेंगे और पृथ्वी माता की पूजा करेंगे, हे पृथ्वी माता मेरी रक्षा करना। पृथ्वी माता अपने ही बनाए हुए गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं तोड़ने वाली है आपके लिए। आपकी सर फूटेगा, मरेंगे आप। ये अतर्क की बात है। भारत विखंडन शक्तियां कुछ ऐसा कर रही हैं जो हमसे अच्छा है। तभी तो इतनी घटिया जीवन शैलियां होने के बाद भी वो जीत रही हैं। आपकी उपनिषदिक विजडम, आपका भगवत गीता का ज्ञान, आपके वेदांत का मानव चेतना का शिखर, उसका मैं शहद लगा के अचार डालूं अगर उसको साधारण हिंदू तक पहुंच ही नहीं रहा तो। साधारण हिंदू को तो अपनी दाल रोटी की जुगाड़ करनी है, माँ बाप का उपचार करवाना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। वेदांत तो तब आएगा ना जब वो जीवन के मौलिक अपने दायित्व पूरे कर चुका होगा। भारत विखंडन शक्तियों की असली जो ऊर्जा है, असली जो उनका सामर्थ्य है, असली जो कारण है उनकी हमारे देश में उत्पात मचाने का, वो एक सेंट्रल कोर फंडिंग है। एक अकूत धन सप्लाई है इनके पास में, जिससे ये हिंदुओं को सतत धर्मांतरित करते हैं। पुलिस, मीडिया, जुडिशरी, सब की निष्ठा बिकी हुई है। वो जब नॉर्म बन चुका है, वो नेम ऑफ द गेम है, तो हिंदू तो इस गेम में नहीं है। हिंदू तो फाउल करके बाहर बैठा हुआ है। आज हिंदुओं का सामूहिक धन कहां पर है मुझे बताएं। आप चतुर्वेदी हैं, हो सकता है, वैसे तो मुझे कोई आशा नहीं है कि होगा कोई ब्राह्मणों का फंड, पर कदाचित कोई ब्राह्मण चेतना किसी की जागी हो। मैं कई बार ब्राह्मण लीडर से कहता हूं तुम ब्राह्मणों का तो ध्यान रख लो। छोड़ो हिंदू धर्म से, तुम्हारे को नहीं चेतना तुम्हारी विस्तार कर पाती। 5-7 करोड़ ब्राह्मणों को तो बांध लो, तुम्हारी बेटियां सबसे ज्यादा उठती हैं लफ्ज याद में। मैं राजपूत नेतृत्व को कहता हूं कि राजपूतों को तो बांध लो। एक जाति इस देश में फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है, उतनों को तो संभाल लो। जो अभी आपने बात कही वो तो बिल्कुल सही। आपका कहना है कि हिंदुओं की मत सोचो, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं हिंदुओं की सोचो। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है। क्यों अपनी जाति विशेष की सोचो? जाति का भी नहीं सोच रहे ना। हाँ। ये इलेक्शन में क्या चल रहा है? वो कोई कुशवाहा कह रहा है कि हाँ मैं मुसलमानों के साथ में समझौता कर लूंगा,
वो ओवैसी की पार्टी के समझौता, वो जाके आरजेडी से समझौता कर रहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा तेरी बेटी की मंडी लगेगी, 10 वर्षों में हिंदुओं की बच्चियों की मंडियां लगेंगी इस देश में अगर हम जैसे लोग विफल हुए तो। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं बिल्कुल कि आप अपने कुशवाहों को तो संभाल लें, जिनका झंडा उठाए फिरते हैं, वो जो उसके पीछे चल रहे हैं, वो तो औसत बुद्धि के लोग हैं। उनकी प्रज्ञा को एक व्यक्ति ने अपने थोबड़े से कैप्चर कर रखा है। अब वो वहीं जाएंगे जहां वो कह रहा है। धर्मांश की अवधारणा यूं हुई कि एक साधारण हिंदू, कल्पना करिए 40 वर्ष का एक हिंदू एक्सीडेंट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या क्या फॉल बैक मैकेनिज्म उसके पास? 2 बच्चे उसके स्कूल में हैं, बूढ़े उसके माँ बाप हैं, और एक उसकी पत्नी है। प्राइवेट जॉब करता था बंदा, 60,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी, सैलरी बंद। धर्मांश फाउंडेशन एक सेंट्रल कॉर्पस जेनेरिक फंड ऐसे हिंदू की सहायता के लिए बनाया गया जो दुर्घटना में एक हिंदू मारा गया, हम उसके परिवार को 10,000 रुपये महीने का देंगे ताकि उस परिवार को भिक्षावृत्ति न करनी पड़े, उस महिला को वेश्यावृत्ति करने पर विवश न होना पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, राशन की व्यवस्था हो जाए। तो आपसे बहुत बड़ा जिम्मा है, क्योंकि करोड़ों लोग, 120 करोड़ का हिंदू समाज है। तो हमारी अवधारणा है कि एक सेंट्रल फंडिंग होनी चाहिए हिंदू समाज के, हिंदुओं का एक बैंक होना चाहिए। ये बैंक हिंदुओं का, हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के द्वारा, ऑफ द हिंदूज, फॉर द हिंदूज, बाय द हिंदूज। इस विश्व में कहीं भी मुझे पता चलेगा, धर्मांश फाउंडेशन को पता चलेगा कि किसी हिंदू को धन की आवश्यकता है, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, कि हाँ वाकई अब कल को कोई कहेगा मेरे को तो फेरारी खरीदनी अपने बेटे के लिए, नहीं तो वो आत्महत्या करेगा, टू बैड। आपको आत्महत्या करनी तो कर लें, हाँ। फेरारी नहीं दिलाएंगे हम आपको। बिल्कुल। हम यहां पर बैठे, फिर हम इस कम्युलेटिव मनी को ट्रांजैक्ट करेंगे हमारे शत्रुओं के साथ में या न्यूट्रल फोर्सेस के साथ में। उदाहरण के लिए हमने धर्मांश फाउंडेशन यूएस शुरू किया, तो वहां पर कई मित्रों ने कहा कि डॉक्टर साहब इसका करना क्या है। मैंने कहा पहले तो आप ऐसे करिए कि जो आपका लोकल सेनेटर है उसके पास जाइए, बोलिए ये $500,000 है, तेरे इलेक्शन की फंडिंग तब करेंगे जब दिवाली की छुट्टी डिक्लेयर करेगा तो अपनी काउंटी में। सिंपल। वी हैव टू ट्रांजैक्ट द क्यूमुलेटिव हिंदू मनी फॉर हिंदू इंटरेस्ट्स, बिकॉज दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। आज तो आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना। धर्मांश उस प्लेटफॉर्म की कमी पूरी करता है, और उसका जो फंडिंग जो हमने मॉडल सोचा है वो ये सोचा है कि 120 करोड़ हिंदू हैं संसार में, 119 करोड़ को क्रिकेट, बॉलीवुड, थीम पार्टी, सट्टा, बीबी पत्नी के सॉलिटर डायमंड, प्रॉपर्टियां खड़ी करनी है। 20-25 प्लॉट जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते धन पिशाचों के, तब तक वो आत्मा तृप्त थोड़ी होती है। 1 करोड़ हिंदू जो आपके मेरे जैसे हैं, जो इस भारत विखंडन शक्तियों के खेल को समझ चुके हैं, अगर समझे नहीं है तो कम से कम उन्हें यह पता लग गया कि कुछ गड़बड़ चल रही है और हम कुछ करना चाहते हैं। उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 100 रुपए महीने का धर्मांश फाउंडेशन में जमा करा दें। जिस तरह से निमित्तकम में हम पैसा लेते हैं उसी तरह हम धर्मांश फाउंडेशन में लेंगे, और इन दोनों संस्थाओं का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। पैसा कहां से आता है और पैसा कहां गया, ये सब हमने उस पर डाला हुआ है वेबसाइट पर। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं अपने ईएमआई इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए इस पैसे का उपयोग कर रहा हूं। और जो लोग मेरा व्यक्तिगत जीवन जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए। ऐसे तो कोई मूर्ख आदमी हो जिसकी वासनाओं का कोई अंत नहीं है। मैं देखता हूं कैसे कैसे 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ के मकान हिंदू बनाते हैं, शादियों में 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कितनी बिजली की विद्युत गति से मृत्यु नरसंहार तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन वो तो अपनी अपनी चेतना की बात है। मैं धर्मांश फाउंडेशन के माध्यम से हिंदू समाज को अपील करता हूं कि यदि 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए महीने का धर्मांश दें प्रति हिंदू प्रति माह, तो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आ गई। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जिस दिन आ गई, उस दिन महाराणा प्रताप की मूवी बनाने से हमें कौन रोक सकता है। आज कुछ लाख पैसा हमारे पास जो आता है उससे हम 37 प्रकल्प और लगभग 70 परिवारों को बांधे हुए हैं।
जिसका सबसे प्रकट उदाहरण है नूह के अंदर हिंसा हुई। नूह हरियाणा में हिंसा हुई। शंकर सिंह सैनी नाम के हलवाई की बिसावड़ा गांव में हत्या कर दी जाती है। सर की फुटबॉल बना के खेली जिहादियों ने। हमारी टीम उसके घर गई। जय खुद गया, जय आहूजा मेरा भाई, उसकी विधवा, उसके 4 बच्चे। हमने 11,000 रुपये दिए उसको। तब से आज 5-6 महीने हो गए हम 11,000 रुपये उसको प्रति माह देते हैं। हम नहीं देंगे, कल को एक मिशनरी आएगा, मिशनरी कहेगा ये ले 5 लाख रुपए, ये बाइबल पढ़। अब अगर वो बच्ची अपना लुटा पिटा जीवन संभालने के लिए उस पैसे की सहायता लेती तो हम उसे गलत ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कल को वो क्रिश्चियन बनती है तो हम किस मुंह से उसे रोकेंगे? और यही हुआ ही है। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, यही पूरे भारत में आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल। मैं तमिलनाडु में गया साहब, हर गली के नुक्कड़ पे एक चर्च बना हुआ है, और वहां जब हिंदू कार्यकर्ताओं से बोला, वो सब बोले सब पैसे नहीं है, सब क्या करें, घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। ये कहां है इस देश का मरा हुआ हिंदू नेतृत्व? लॉक स्टॉक एंड बैरल तमिलनाडु शिफ्ट हो जाना चाहिए सबको। उठाओ बोरिया बिस्तर और चलो तमिलनाडु। कैसे भारत विखंडन शक्तियां खेल रही हैं? क्या प्रयोजन मेरे पैसे का अगर मेरा देश ही नहीं रहेगा तो? बिल्कुल। तो सेंट्रल फंडिंग, जैसे 1947 में अगर जुलाई में भी अगर आप कहे होते उन हिंदुओं को कि 1 महीने में पूरी तुम्हारी जीवन तुम्हारा उजड़ जाएगा और जिंदगी खत्म हो तो पागल है क्या? मतलब पागल है। बैठे ना गांधी नेहरू बैठे ना बचाने के लिए। यही अगर जैसे आज मोदी की दुहाई देते हैं, मोदी बचाएगा ना। हाँ बिल्कुल। 1990 में अगर कश्मीरी हिंदुओं को ये बात बोली गई होती प्रोसिक्यूशन के पहले तो विश्वास करते नहीं, आंख मूंद करके बैठे हैं। वही हाल आज भी है। तो दैट मीन्स वी रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, वही। एंड पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। एब्सोल्युटली। तो क्या हम इतने जड़ बुद्धि है कि हम किसी चीज को समझने को तैयार नहीं है? मुझे लग रहा है 119 करोड़ तो इतने जड़ बुद्धि हैं। मैं जिस समाज में रहता हूं, मैंने आपको बताया था, कल मैं जब पूना की हवाई जहाज में चढ़ रहा था तो एक सज्जन मुझे मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप सिंधी हैं? बोले हाँ। मैं पहचान जाता हूँ, एक थोड़ी प्रतिभा है भगवान की दी हुई। तो मैंने कहा कि अब पूना से कहाँ निकलने का इरादा है? तो बोले हैं। मैंने कहा सिंध से चल के यहाँ आए थे ना। सिंध से चल के पूना आ गए थे, दुकान लगा ली यहाँ पर। वही ऊर्जा, वही शक्तियाँ यहाँ पर तुम्हारे बेटियाँ उठा रही हैं। अब क्या समंदर में अरब सी में जाने का इरादा है? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा वो नाथूराम गोडसे की जो वो अस्थियाँ हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं? तो बोलते कौन नाथूराम गोडसे? इस पे भी एक पुस्तक लिख रहा हूँ मैं, इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड, हिंदू मस्तिष्क का शैशवीकरण। कि जो एडल्ट्स दिख रहे हैं आपको 40-45 साल के, वो अरेस्ट हो गई है इंटेलिजेंस, 12-13 साल की आयु है। तभी तो एक ठग दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर बन जाता है। भाई वोट तो देने वाले हिंदू ही थे ना। जो व्यक्ति हमें इस शताब्दी का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल है, और वो चीफ मिनिस्टर बना दिया इस देश के मूर्खों ने। तो फिर देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। और धर्मांश फाउंडेशन उस रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स जहां से नैरेटिव चलता है उनकी फंडिंग करेगा, जो चैनल्स हमारी बात करेंगे हम उनकी फंडिंग करेंगे। अगर न्यूज़ बिकती है तो हम खरीदेंगे उसको। भारत विखंडन शक्तियां खरीद के काम चला रही हैं उस चैनल को। तो हमने क्या कोई चूड़ियां पहन रखी हैं? हम मिट्टी के माधो हैं। लेकिन ये गेम ऐसे नहीं चल सकता कि सामने वाली शक्तियां तो 20,000 करोड़ रुपए का अपना जकात का और टाइथ का फंड लेके बैठी हैं, आपका पैसा मंदिरों में फंसा पड़ा है, या इस देश के वो जो तोंदू धर्माचार्य हैं वो खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। धर्म के लिए पैसा कहां पर है? बिल्कुल नहीं। यही एक सबसे बड़ी चुनौती हम प्राच्य में भी फेस करते हैं। आई एम श्योर इस तरीके का ये तो एक धर्म युद्ध है ना जिसमें हम लोग लगे हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है, और इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्राच्य में, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव भी वो यही है कि जो भारत को विखंडित करने की जो शक्तियां पूरे विश्व में हैं, इन्होंने जो फॉल्स नैरेटिव्स पेडल किए हैं भारत के विरुद्ध, और जैसे वो हिंदू युवाओं का एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनको,
वो उस फॉल्स नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था हमारे पास। नहीं था, बिल्कुल। इसीलिए प्राच्यम की शुरुआत हुई है कि उन सबसे पहले उन फेक नैरेटिव्स को काउंटर तो करें हम, और उन्हीं की भाषा में करें। वो अगर बहुत अच्छे से बना के करें तो उनसे भी बेहतर बनाएं। एट प्राच्यम वी डू दिस ओनली, हम ये करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भारत का जो सच्चा ट्रू नैरेटिव है उसको तो लेके हम आगे आए, भारत के विषय में लोगों को, भारतीयों को तो बताएं। भाई अगर मेरे पास पैसा होता मैं तो आपको वो पैसा हाथ जोड़ के दे देता कि भाई आप पैसे की चिंता छोड़ें, बिल्कुल, आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। बिल्कुल। जो अल जजीरा चैनल है वो पैसे की परवाह करता है? बिल्कुल। ये वो कॉन्स्टेंटली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया नैरेटिव चर्न आउट करता है। बिल्कुल, क्योंकि जो उसका एडिटर है उसकी सैलरी निश्चित है। बिल्कुल। भारत को तोड़ने के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है और वो अपने आराम से फॉरेन वेकेशन, उसकी पत्नी का पैसा, उसके बच्चों की स्कूल की एजुकेशन, उसको उसकी चिंता नहीं है। उसको सिर्फ ये करना है कि भारत को तोड़ने के लिए लिंचिंग रिपब्लिक बना के दिखाना है उसको भारत को, तो उस पर लगा हुआ है वो। आपको चाहिए स्वयंसेवक, आपको चाहिए फ्री फंड के काम करने वाले। आई एम सॉरी, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। निमित्त एकम पे हमने जो 12,000 हिंदू भी निकाले हैं वो तभी निकाल पाए हम प्रवीण भाई जब हमने 6 लोगों को सैलरीज दे करके मैंने उनको बिठा दिया। मैंने कहा ये कंप्यूटर पकड़ो और ये फॉर्म भरने पे लग जाओ। आई नो दैट, बिल्कुल। इट इज ए टेक्निकल जॉब। बिल्कुल भाई सिटीजनशिप का अगर आपका जो वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म ही अच्छी तरह से नहीं भरा हो, आपकी वीजा रिजेक्ट होगी। बिल्कुल। भाई गवर्नमेंट है सामने, तो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 6 लोगों की सैलरी का स्ट्रक्चर 1.5 लाख रुपए महीने का सैलरी स्ट्रक्चर था मेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं दे पाता। मैंने समाज से पैसा मांगा, समाज ने पैसा दिया। समाज ने पैसा दिया तो 12,000 हिंदू बच गए। उसका विनिमय तब होगा जब इस देश के खिलाफ वक्फ बोर्ड जैसे कानूनों को खत्म किया जाएगा, इस देश में PCTV बिल जैसे कानूनों को सदा के लिए धरती के 20 फुट नीचे दबा दिया जाएगा, जब प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जैसे कानून है इनको दफन कर दिया जाएगा, तब जो हिंदुओं का सामूहिक पैसा है उसमें से कुछ इनको दिया जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। वी आर दैट क्लोज एंड दैट फार फ्रॉम फ्रीडम। मैं अमेरिका में कह जाता हूँ, डॉक्टर साहब 100 करोड़ की बात है कोई, मैंने कहा आप दे दें, 1 महीने का आप दे दें, बता दूंगा मैं आपको 100 करोड़ में क्या क्या होता है। तो चेतना का विस्तार है, आवश्यक है। और मैं आश्चर्य करता हूं, अब जैसे हलाल इकोनॉमी है, मैं मांसाहारी हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, यहां पूना में, मैं तो पहली दूसरी बार आया हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप किसी आसपास के होटल में चले जाइए, आप उससे मुझे झटका मांस खा के दिखा दीजिए, आपको हलाल मांस मिलेगा। जब तेरा कस्टमर 99% हिंदू है, 4 स्टार 5 स्टार होटल में आप जाएं, उसको बोले मुझे झटका मांस चाहिए, तो बोले सॉरी सर वी आर हलाल सर्टिफाइड। 99% कस्टमर तेरा हिंदू है, उसको हलाल क्यों खिला रहा है तू? 40 बिलियन की जो मीट इंडस्ट्री है वो हिंदुओं के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि भांग पी के सो रहे हैं हिंदू समाज। ये एक इकोनॉमिक वॉर है ना, तो उस इकोनॉमिक वॉर मोस्टली तो 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक वॉर ही लड़ा जाएगा ना, जब आपका इकोनॉमिक माइट होगा। मोदी जी का सबसे बड़ा उपकार क्या है हिंदू समाज पर? 10 वर्षों में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, वरना हम तो एक दूसरे का मांस नोच के खाने वाले लोग हैं। अगर कांग्रेस की जो पॉलिसी जो चलती रहती, यहाँ विपन्नता होती, बेरोजगारी होती, अगर व्यवसाय नहीं होते, ग्रोथ रेट नहीं होती, हम खा जाते एक दूसरे को। मोदी जी ने उसको टाला है। तो धर्मांश फाउंडेशन उस गैप को भरने का प्रयास है जो समाज को करना चाहिए। सरकार अपना काम करती है, बिल्कुल, कानून अपना काम करता है, समाज कहाँ है? इतना बड़ा फोर्स मिसिंग इन एक्शन है हिंदुओं का, उसको एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास धर्मांश फाउंडेशन। और ये बहुत आवश्यक है इसके लिए कि ये जागृति आए हिंदुओं के अंदर है, उसको अपना कर्तव्य समझे। ये सामने दिख ही रहा है भाई, जब आपको भारत विखंडन शक्तियों का खेल समझ में आ गया। बिल्कुल, मैं पुष्पेंद्र कुलशेष, संजय दीक्षित, सब इन सबसे बोलता हूँ, मैंने कहा सर आपने लोगों को जगह तो दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर उसको ये विकल्प नहीं मिलता है कि वो 100 रुपये महीने का धर्मांश दे करके अपनी जीत सुनिश्चित करे, तो इससे तो अच्छा था वो सोया हुआ अच्छा था ना। कम से कम चैन की नींद सो तो रहा था, जागने के बाद अब करूं क्या? Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं।
Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप हैं और ये लोगों को इसके विषय में मालूम जैसे जैसे चलेगा और जैसे जैसे हम लोग मिल के संयुक्त रूप से एक हिंदू जागृति करेंगे इकोसिस्टम, तो वो धीरे धीरे ये हमें लगता है कि हमारे प्रयास सब सफल होते चले जाएंगे। एक प्रश्न जो मन में वो मेरे ये उठा कि हर किसी के होते हैं, आपसे भी मैं पूछूं ये उमेंद्र रत्नू के रोल मॉडल्स कौन रहे हैं शुरुआती दिनों से? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे रोल मॉडल्स कौन है? आई थिंक मॉडर्न इंडिया में तो मुझे, भारत में तो कोई मुझे रोल मॉडल ऐसा लगता नहीं है, एक्सेप्ट मोदी जी को मैं काफ़ी आइडियलाइज करता हूँ। बट आई थिंक इतिहास में महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके प्रति बहुत श्रद्धा है मन में। क्या बात है, अद्भुत इन लोगों का योगदान रहा है। बिल्कुल शब्द नहीं है भाई, शब्द नहीं है प्रवीण। आपने महाराणा की बात की तो अब हम आपके इस धार्मिक योद्धा का जो एक मिशन है और जो आपने बातें बताई उससे अब थोड़ा आप चलते हैं एक लेखक के जीवन में। थोड़ा सा हम कुछ प्रश्न पूछें आपसे कि कैसे लेखन में आना हुआ, कैसे महाराणाओं के इतिहास पे, महाराणा प्रताप के ऊपर आपके अंदर प्रेरणा हुई एक पुस्तक लिखने की? नहीं तो लेखन भी तो युद्ध है। नैरेटिव का जो वॉर है वो लेखनी से तो लिखा जाएगा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एज बुद्धा यूज्ड टू से, ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट एन आइडिया। सो इफ एन आइडिया हैज टू बी एक्चुअलाइज्ड, it has to be done by a mechanism. So in the beginning there was the word. Word का पावर हम हिंदूज भूल चुके। इस देश में, इस अभागे देश में मुगले आजम और जोधा अकबर जैसी पिक्चरें बनी जिन्होंने हिंदुओं के हत्यारे को हीरो बनाकर दिखा दिया। प्रताप पर एक मूवी नहीं बना पाया ये समाज। कहाँ है हिंदू बिजनेसमैन? कहाँ है धनी हिंदू? क्या फिल्म इंडस्ट्री के हिंदू मर गए सब? पहला जो मुझे बोध था, जो लेखनी का जो मेरा जो काम शुरू हुआ, वो तो इस बात से शुरू हुआ कि इतिहास की ऐसी पहुंची समझ मेरी है, तो मैं जिस समाज को बताने की लंबी लंबी डींगे हाँक रहा हूं,
वो तो अंधेरे में पड़ा है बिल्कुल। ऐसी ऐसी बकवासें चलती। महाराणा प्रताप 7 फुट 6 इंच के थे, वो राक्षस थे क्या? महाराणा प्रताप का जीरा बख्तर जो उन्होंने पहना था वो उदयपुर के म्यूजियम में पढ़ा है, जाके देख लें। 6 फुट 7 इंच 5-6 इंच का हाइट रही होगी। मतलब ऐसी भ्रांतियां। शक्ति सिंह जी, उनके जो ब्रदर थे, शक्ति सिंह जी को शाह मारवाड़ में शाह नहीं बोला जाता है जी राजस्थान में। क्यों? क्योंकि शक्ति सिंह धर्मद्रोही थे, इसलिए शाह को ह बोलते हैं। 1568 के साका जौहर की पूर्व सूचना शक्ति सिंह जी स्वयं आकर के प्रताप और उदय सिंह जी, उनके पिता उदय सिंह जी को देते हैं। तो वो तो अकबर के अंदर जासूस थे। जो आदमी जासूसी कर रहा है आपकी, वो कितना रिस्की काम कर रहा है। वो देशद्रोही है, वो धर्मद्रोही है। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह जी ने रक्षा की महाराणा प्रताप की, और अंत में जो दिवेर का युद्ध हुआ उसमें उनके 17 बेटे प्रताप की तरफ से लड़ते हैं, शक्तावत। और शक्तावतों का पूरा एक चेन है पूरी। आज भी बड़े विलक्षण लोग हैं। दे आर इन द आर्मीज, दे आर बिजनेसमैन, होटेलियर्स, बहुत नाम कमाया उन लोगों ने। तो शक्ति सिंह जी की संतानों को हम कह रहे हैं ये सब के सब देशद्रोही हैं। ये तो माइक्रो स्केल पर। मैक्रो स्केल पर हिंदू 1000 साल तक मुसलमानों के गुलाम थे। मैंने कितने हिंदू तथाकथित विचारकों से ये बातें सुनी हैं। आप मुझे बताएं प्रवीण भाई, इस्लाम जब ईरान में गया, जो कि पर्शिया था उस समय, 17 साल में उसको ईरान बना दिया उसने। इट टुक देम 17 years टू फिनिश सबजुगेट। जो कुछ हजार वहां से भागे, जान बचाकर भारत है, जो पारसी भारत में रहते हैं 40-45 हजार, ये उन्हीं के वंशज हैं जो उस वक्त भागे थे। मेसोपोटामिया, नॉर्थर्न अफ्रीका, सीरिया, विद इन अ मैटर ऑफ डेकेड्स ये सारे के सारे मुसलमान बना दिए गए। 1200 साल निकलने के बाद 120 करोड़ हिंदू यहाँ इनकी छाती पर बैठे हैं। ये किस निकृष्ट मानसिकता थी हिंदू विचारकों की, जिन्होंने इस झूठे नैरेटिव को स्वीकार कर लिया कि हम 1000 साल इनके गुलाम थे। 1 साल भी अगर हम मुसलमानों के गुलाम होते तो भाई साहब हम हिंदू नहीं होते, ये तिलक विलक नहीं होते आपके। आप भी बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के बैठे होते, और आपकी पत्नी और आपकी बेटी को शटल कॉक बना चुके होते। हमारे पुरखों के विलक्षण त्याग, उसको उस पर पानी फेर कर ये नैरेटिव गढ़ना कि तुम 1000 साल इनके गुलाम थे। भाई प्रमाण दे देना आप कैसे थे। अगर गुलाम थे तो फिर हिंदू कैसे हैं? कुछ तो हमारे पुरखों ने किया था ना, जिसके कारण हम आज हिंदू हैं। गुलाम थे, और जितने ये आक्रांता थे, हाँ। इनका महिमा मंडन है। पूरी किताबें हिस्ट्री की, करिकुलम की भरी पड़ी इनके महिमा मंडन से। इनको महिमा मंडित की। आप ये बताइए, आप जैसे मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, किसी भी हिंदू के, कि बेटा बताओ कि कौन से महान राजा हुए भारत में, या कौन से महान साम्राज्य हुए, या पूछूं मैं कि तुम चोल साम्राज्य के, चोल राजा के बारे में बताओ, या विजयनगरम एम्पायर के बारे में बताओ, क्या वो बता पाएगा? क्योंकि बचपन से जो सबवर्जन हुआ उसका, ये देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत उसको सबवर्ट किया गया, उसको ये महिमा मंडन करके। आप बताइए, आज भी दिल्ली में अकबर रोड तो हुमायूं रोड तो बाबर, आप ये बताइए कि क्या आवश्यकता है 50 एकड़ में हुमायूं का मकबरा को मेंटेन करने की? आपके टैक्स पेयर्स पर उसकी मेंटेनेंस होती है, जो अरबों रुपए की जमीन है। तो आप सोच लीजिए। आप नहीं, सोचना क्या है, मेरा तो थीसिस ही यही है कि आपके इतिहास को इसलिए सबवर्ट किया गया क्योंकि आपको इस्लामाइज करना अभी भी उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है। गजवाए हिंद इज ए प्रोक्लेम्ड एजेंडा ऑफ दिस माफिया। तो गजवाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद, सीधी सी बात है। बिल्कुल। देखते हैं कौन जीतता है, गजवा या भगवा। इतिहास का जो महिमा, जो सर्वनाश हुआ है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। इस देश के इतिहासकारों को इस देश के चौराहों से उल्टा लटकाना चाहिए। भाई या तो इस पुस्तक के अंदर जो लिखा गया है ना वो सब झूठ है, तो फिर मुझे उल्टा लटका दो, मैं तैयार हूं। मैंने अगर झूठ फैलाया है समाज में, मैं हर दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। अगर मैं सही हूं तो फिर इस देश के इतिहास के करिकुलम में आप क्या पढ़ा रहे हो? और वो किसने लिखी हैं किताबें? वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने क्राफ्ट के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है? उनका एजेंडा क्या था? उनको सबको नंगा करना पड़ेगा हमें। और जब उनका असली
मंतव्य इस्लामाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हमें समझ में आ जाए, तो उनको सिटी चौराहों के ऊपर, सिटी स्क्वायर्स पे उनके दे शुड बी हंग बाय देयर टोज टिल देयर ब्रेन्स एक्सप्लोड। कोई मजाक है? कोई मजाक है कि आपने गलत हिस्ट्री पढ़ा दी? किसने पढ़ाई? यू टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों पढ़ाई? यू टू फाइंड आउट द रीजन, बिकॉज अनलेस यू डू दैट the same conspiracy is going to go on, and a murderer of 40,000 Hindus in one day, who should be named as Akbar the debauch, will be taught as Akbar the Great to your own children. तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे ही शत्रु बन जाएंगे, because nature abhors vacuum. आप अपनी कहानी इस दुनिया को नहीं सुनाएंगे तो कोई उचक्का अपनी कहानी सुनाकर उस कहानी को बेचेगा। आप विक्टिमहुड ना प्ले करें कि नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता नहीं था। तुम्हें पता है तुम मिट्टी के माधो हो, तुम घास खाते हो। मैं देख रहा था कश्मीर फाइल्स की मूवी बनने के बाद में बाहर मेरी आयु के लोग आगे मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं बाहर आकर के, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं सब हुआ था। अरे क्या पता नहीं था? अखबार भरे पड़े थे भाई 1989 में। जो एक्सोडस हुआ है 5 लाख हिंदुओं का, इस देश के प्रत्येक वामपंथी अखबार तक ने कवर किया। इंडियन एक्सप्रेस में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, हिंदू तक ने कवर किया उसको। किसे बेवकूफ बना रहे हो कि तुम्हें नहीं पता था? एक मूवी ने तुमको बताया है कि हिंदुओं के साथ में ये हुआ। दैट इज आवर क्राइसिस। ये सर्कसी हिंदू, हमारी असली क्राइसिस वो सर्कस देखने वाला हिंदू है, जो न किताबें पढ़ता है, न इतिहास में उसकी कोई रुचि है। उसको सर्कस दिखाओ। ये जीवन भयंकर। कृष्ण बेचारे मर गए कहते कहते। कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो मुझे आप कर्म में क्यों लगाते हैं? उत्तर सुन लें कृष्ण का, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इन तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा शेष नहीं है कर्तव्य कर्म मेरे को, हे पार्थ। किंचन, इतना भी। नानवाप्त वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि, किंतु मैं तीनों लोकों का स्वामी भी कर्म में ही बरतता हूं। आपके भगवान आपको कर्म करने का संदेश देकर गए, आप सर्कस देख रहे हैं। तो फिर आपकी दुर्दशा होगी, आपकी बेटियां नीलाम होंगी, आपकी हत्याएं होंगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि यह संसार एक युद्ध भूमि है। आपको अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है। आप गांधी की इस झूठ को नहीं जी सकते कि अहिंसा एक निरपेक्ष सिद्धांत है। अहिंसा निरपेक्ष सिद्धांत नहीं है, अहिंसा सबसे बड़ा झूठ है। जिस जगत में हम जीते हैं वहां हिंसा ही नियम है, और प्रतिहिंसा का भय ही आपको सुरक्षित रखता है। भारत तभी तक सुरक्षित है जब तक चीनी को पता है कि मेरी भी गर्दन कटेगी, मेरे ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक होगा। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज द मोस्ट effective way to prevent a war. Subjugation is not the way to prevent a war. Surrender is not the way to prevent a war. अच्छा, गांधी, और ये हमारे पुरखों ने अपना जीवन जीकर दिखाया। अच्छा, गांधी ने जो है सिर्फ भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अंग्रेजों को नहीं पढ़ाया। अंग्रेजों को तो उन्होंने उनको तो ट्रूप्स भेज रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बल्कि भर्ती कराई है। दोगला आदमी था और दिग्भ्रमित भी था और महामूर्ख भी था। और मैं एक जीवन में मेरे समय था प्रवीण भाई, जब मैंने सोचा था कि यार इतने हिंदुओं की इस आदमी के प्रति निष्ठा है, यानी जिस आदमी की मैं इतनी पूजा करता हूँ मोदी जी की, उनकी भी इतनी निष्ठा है। तो मैंने कहा था मैं इस विषय पर ज़्यादा सार्वजनिक रूप से नहीं बोलूँगा, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है ना। मेरी घृणा गांधी के प्रति किस बात से हुई? मैंने एक प्रसंग पढ़ा कि इस व्यक्ति से एक पत्रकार ने एक दिन पूछा कि आप अहिंसा के सिद्धांत की इतना प्रतिपादन करते हैं और इतना वेहमेंटली उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं गीता मेरी माँ है, गीता में तो हिंसा की बात कर रहे हैं कृष्ण, तो आप इस विरोधाभास को कैसे रिकंसाइल करते हैं? इसका उत्तर सुन लीजिए, जिससे मुझे घृणा हुई इस आदमी से। ये कहता है महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं। ये कहता है गीता एक एलेगोरिकल ग्रंथ है, वो केवल एक रूपक है। कृष्ण विष्णु कोई थे नहीं। कृष्ण आपके अंदर की विवेक बुद्धि है, आपके अंदर जो पाप करने की वृत्ति है वो कौरव है, और आपके अंदर जो सदाचार करने की वृत्ति है वो पांडव है। ये एक मेटाफोरिकल ग्रंथ है। इन वन स्ट्रोक दिस मैन
निगेटेड द हिंदू हिस्ट्री। इसने आपके भगवान को हिस्ट्री से मिथोलॉजी बना दिया। मूर्ख हिंदू मिथोलॉजी मिथोलॉजी का मतलब समझते हैं जो झूठ है, जो मिथ है। हमारे भगवान मिथोलॉजी नहीं है, हमारे भगवान पौराणिक पुरुष हैं। दीज वर रियल पीपल। मैंने उस दिन से इस आदमी से घृणा की। मैंने कहा ये दोगला व्यक्ति है, अपने झूठे सत्य को चलाने के लिए, अपनी झूठी डॉक्ट्राइन्स को चलाने के लिए ये कोई भी आर्गुमेंट ला सकता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा रमण महर्षि महात्मा थे। श्री अरबिंदो जो मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने कहा था भारत की वास्तविक स्वतंत्रता उस दिन होगी जब भारत शक्ति का उदय होगा, और भारत शक्ति का उदय उस दिन होगा जब सनातन धर्म शीर्ष पर विराजमान होगा। उस महापुरुष का संदेश है, खुद पढ़ लीजिए, मैं कौन सा कोई ठेकेदार हूं। जब तक हम सच्चे लोगों का, जो एक्चुअल लीडर्स हैं हमारे, जिन्होंने जो लीडर बनने का जिनके अंदर कैलिबर था। अरे भाई, वायलेंस इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ मोरालिटी। देयर इज नो मोरालिटी ऑन दिस अर्थ। मनुष्यता का इतना एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है कि हम विदाउट वायलेंस चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ वहां पहुंचे हैं जहां म्यूचुअली एश्योर्ड वायलेंस है। आपने मेरे कपड़े फाड़े तो मैं आपके फाड़ दूंगा, इसीलिए मेरे कपड़े नहीं फट रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बैलेंस को आप एक व्यक्ति को आके समझाते हो कि अगर तुम हिंसा करोगे तो तुम बचे रहोगे, तो एक आलस्य की प्रवृत्ति तो होती है ना आदमी की। तो भैया ठीक है, कुछ करने के लिए नहीं पड़ेगा। गांधी तो वैसे गांधी जी कह ही रहे हैं, तो ठीक है पर हिंसा। लेकिन कितने भयानक परिणाम हुए, मौत का तांडव मचा हुआ है इस देश के अंदर, और हम लोग एनेस्थेटाइज पड़े हैं। अभी मरी है ना वो नेहा, कर्नाटक के अंदर। भयावह दृश्य है, वो वीडियो फुटेज देख लीजिएगा। 12-15 जवान लड़के खड़े हैं, कोई बचाने नहीं आया उस लड़की को। इतना निर्वीर्य समाज हो चुका है हमारा। ये सब उस आइडियोलॉजिकल पोल्यूशन का परिणाम है जो गांधी और नेहरू जैसे लुच्चों ने इस देश की आत्मा पर प्रवाहित किया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम बात कर रहे थे आपकी इस पुस्तक महाराणास की है। कोई ऐसा प्रसंग बताइए महाराणा प्रताप के जीवन का जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। ऐसे तो खैर उस महापुरुष के जीवन का एक एक दिन अगर मैं देखूं तो मुझे वो प्रभावित करता है। लेकिन मैं समझता हूं जो सबसे सर्वाधिक मूल्यवान प्रसंग उनके जीवन का है वो है जब अब्दुल रहीम खान खाना, जो मैं जनरल थे अकबर के, वो उनको अटैक करने के लिए आते हैं। प्रताप उस वक्त आबू के जंगलों में थे। तो प्रताप के बेटे अमर सिंह जी उस परिवार की, उसकी अब्दुल रहीम खान खाना की स्त्रियों को उठा के ले आते हैं और प्रताप के सामने रखते हैं कि देखिए मैंने इनकी स्त्रियों को कैद कर लिया। प्रताप आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों में हिंदू में यही तो भेद है अमरा, हम स्त्रियों पर हमला नहीं करते, ये महापाप किया है तूने। इसी क्षण जाकर इन महिलाओं को ससम्मान अब्दुल रहीम खान खाना के कैंप में जाकर अमर सिंह जी छोटा सा मुंह लेकर उनको लेके जाते हैं, उनको ससम्मान छोड़कर आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना इसके बाद में सोचते हैं कि यार मैं इस आदमी पर क्या हमला करूं, तो वो घूम करके गुजरात का चक्कर काट के वापस अकबर के पास चले जाते हैं। अकबर कहते हैं कि आपको तो मैंने प्रताप के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, लड़ाई के लिए भेजा था, लड़ाई क्यों नहीं की? अब्दुल रहीम खान खाना का उत्तर सुन लीजिए, इंसानों से लड़ा जाता है जहां पना फरिश्तों से लड़ा नहीं जाता। यह प्रताप का चरित्र था, शत्रु के मन में भी इतना सम्मान। और अब्दुल रहीम खान खाना उसके बाद दशकों तक इस परिवार की मित्रता करते हैं। सो मच सो कि मैं थोड़ा सा दिंगल भाषा का प्रयोग करके इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लेता हूं। प्रताप का देहांत हो जाता है 1597 में। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है।
Pracham is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pracham. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pracham. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. अमर सिंह जी युद्ध जारी रखते हैं जहांगीर से। 23 युद्ध होते हैं अमर सिंह जी के और एक भी युद्ध नहीं हारते अमर सिंह जी, लेकिन अंत में उनका नंबर्स भी कम पड़ जाते हैं, मेवाड़ की इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और मेवाड़ संधि करने पर विवश हो जाता है। तो उनके पुत्र कर्ण सिंह जी उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप मुसलमानों से समझौता कर लीजिए। तब एक दोहा लिख के भेजते हैं अमर सिंह जी अब्दुल रहीम खान खाना को डिंगल भाषा में कि दूसरे राजपूतों के लिए, राठौड़ और कछावा के, गौड़ कछावा राठवड़ जोखा जोख करंत, कहियो खाना खानने हम वनचर होया फिरंत। कि इस जमाने में जब गौड़ राजपूत, कछावा राजपूत और राठौड़ राजपूत ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके खा रहे हैं, हम पशुओं की तरह जंगलों में फंस रहे, कोई जाकर के खान खाना को बताओ। कहियो खाना खानने हम वनचर होया फिरंत, वंचरों की तरह फिर रहे हैं हम। रहीम खान खाना का उत्तर, धर रहशी रहशी धर्म, धरती भी रहेगी और धर्म भी रहेगा, हिंदू धर्म। खप जाशी खुरसान, ये जो अकबर और ये जो खुरासान का जो वंश है ना, इसका नाश होगा। सोचिए, जिनकी रोटी खाता था वो उनके लिए लिख रहे हैं। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत मूल्यवान मुसलमान थे। धर रहशी रहशी धर्म, खप जाशी खुरसान, अमर विशंभर ऊपरा राखो नहचो राण। आपके ऊपर परमात्मा का हाथ है, थोड़ा धीरज रखिए, अभी सरेंडर मत करिए। ये तो कोई दो शत्रुओं के बीच का वार्तालाप है। तो प्रताप के अंदर वो सामर्थ्य था कि वो लाइफ को एक दूसरे लेवल पर रेज कर दिया था उन्होंने। ये कोई घटियापन नहीं था जो ये आए मुसलमान वहां से किसी की बच्ची उठा ली, उसकी इज्जत लूट ली, उसकी मांस का टुकड़े कर रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, धोखेबाजियां कर रहे हैं। ये एक उदार मन, एक विराट दृष्टि वाला व्यक्ति महाराणा प्रताप, जो शत्रु को भी उसकी डिग्निटी देता है। तो मित्रों की तो और परिवार की तो बात ही क्या कही जाए। एक महापुरुष, इनका जीवन अगर एक मूवी बनकर इस हिंदू समाज के सामने आता है प्रवीण भाई, मैं समझता हूं हमारा सोशल फैब्रिक पूरा का पूरा जो है वो ओवरटर्न हो जाएगा। जिस तरह भीलों को अपने गले लगाया, भील इनको कीका राणा कहते थे, कीका यानी बेटा, बेटा राणा। सोचे कितना प्रेम होगा कि एक मेवाड़ का महाराणा अपने आप को प्रजा का बेटा कहलाना स्वीकार करता है। कितना सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति रहा होगा। लेकिन जब बहलोल खान को काटना था तो घोड़े समेत काटा। ये एक
कैरेक्टर, और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर फिल्म आए, इस पर मूवी बनानी और पड़े। मैं प्राच्यम के सभी दर्शकों से, पूरे हिंदू समाज से, पूरे विश्व में जो है, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आगे बढ़ के आएँ और इस फिल्म को सपोर्ट करें। और जो इतनी गहरी इच्छा है और ये जो महाराणा की ये जीवन यात्रा जो आज तक किसी फिल्म के रूप में सामने नहीं आई, और जिसके ऊपर डॉक्टर रत्नू ने ये बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, वो एक फिल्म में अवश्य परिवर्तित होनी चाहिए और सबके समक्ष आनी चाहिए। आएगी। मैं संकल्प है आपके साथ, आप जितना प्यारा मित्र मिला है इस यात्रा में, हम एक कंपनी बनाकर इसका एक लॉन्च करेंगे और एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो कि मैं कह रहा हूँ आपको कि हिंदू समाज की जो एक पूरे चित्त को आंदोलित कर देगी। हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक कैरेक्टर ऐसा हुआ था जब इनके जीवन के छोटे छोटे, जैसे कि राज्यारोहण के समय इनको कहा गया कि आपके पिताजी ने राजा जो जगमाल है, जो कुंवर जगमाल, उनको राजा बनाया है। तो ये नहीं कि जा करके अबे तबे करके तू मैं करने लगे वहां जाकर। प्रताप ने सामान बांध के जाना स्वीकार कर लिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ छोड़कर जा रहे थे तो सामंतों ने कहा ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? बोले राजाज्ञा है, मेरे दाजी राजा का आदेश हुआ कि जगमाल राजा बनेगा। बोले नहीं, हम राजाज्ञा नहीं मानेंगे, हम सामंत हैं। अकबर जैसा शत्रु है, चित्तौड़ जा चुका, राजा केवल आप बनेंगे। तो ये कैसी स्टोरी है विच इज वेटिंग टू बी टोल्ड। इतने सारे आयाम, मैं तो 3-4 गाने भी सोच चुका हूँ कहाँ इसके जाने फिक्स किए जाएंगे, लेकिन ये मूवी अवश्य होगी। संकल्प इतने जो सच्चे संकल्प होते हैं वो अवश्य पूर्ण होते हैं, और निश्चित रूप से ये भी होगा पूर्ण। और मैं समझता हूँ इन महापुरुषों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। बिल्कुल, ये पुस्तक लिखी गई, बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं कई बार ऐसे पैराग्राफ देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा, तो मुझे लगता है कि यार ये तो दैवीय कृपा से हुआ है। तो ये मूवी भी दैवीय कृपा से ही बनेगी। वैसे ही प्राच्यम की जो हम फिल्में देखते हैं कभी कभी, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा यहाँ पर वो क्रिएटिविटी का एक मोमेंट होता है जब दैवीय कृपा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो माँ सरस्वती, और हमें लगता है यही वो फिल्म है जो एक हिंदुओं के अंदर एक नव चेतना का संचार कर सकती है। बिल्कुल, आत्मविश्वास का, नव चेतना का, और आपका जो सिविक डिस्कोर्स है, बहन के साथ क्या व्यवहार करना है, भाई के साथ क्या व्यवहार करना, शत्रु के साथ क्या व्यवहार करना, उसका एक एलिवेशन होगा। मानवता का विकास करने वाला व्यक्तित्व है महाराणा प्रताप का। और इस महापुरुष की कहानी अगर हम नहीं समाज के सामने ला पाते, मुझे लगता है इससे बड़ी विफलता फिर हमारी कोई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सोचना ही नहीं विफलता के विषय में। हमें तो लाना ही संकल्प लेके आगे बढ़े। एक संक्षेप में वो किस्सा अगर आप सुनाएं, स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशनल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, जो आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं, अटे या वटे। 1568 के साके के जो पूर्व सूचना शक्ति सिंह जी से आती है, तो उदय सिंह जी मेवाड़ के जयमल राठौड़ को सूचना भेजते हैं कि आप अपने 3-4 हजार 5,000 सैनिक लेकर के तुरंत रवाना हो और चित्तौड़ आ जाए। जब वो चित्तौड़ आ रहे होते हैं तो मार्ग में कुछ लुटेरे उनको घेर लेते हैं, क्योंकि 5,000 की सेना चलती है तो सोना चांदी हथियार खाना पीना सब चलता है ना। इट्स अ ह्यूज मूवमेंट। वो टेंट लगाएंगे, एक रात को रुकेंगे, खाना खाएंगे, तो उतना कुछ रसद होती है। तो जब लुटेरे घेर लेते हैं तो वो जो पुत्र है जयमल राठौड़ का, वो घोड़े पर है और वो हाथी पर बैठे हैं। तो उसके पास ऊपर जाके बोलता है कि अटैक है, वट है। तो वो नीचे देखे बोलते हैं वट है। तो वो आके अपनी सेना को बोलता है सरेंडर कर दो, इन लुटेरों को जो लूटना है लूट ले दो। तो जो लुटेरा को सरदार है वो कहता है ये क्या वार्तालाप हुआ आप पिता पुत्र के बीच में? तो कहता है कि भाई मैंने इनसे पूछा अपने पिता से कि इनसे यहाँ लड़के वीर गति को प्राप्त होना है, यहाँ मुसलमानों से लड़के वीर गति को प्राप्त होना है। तो उनका उत्तर था यहाँ अपनों से लड़के जीते तो क्या जीते, देश और धर्म के शत्रुओं के साथ जीतेंगे, तो इसलिए यहाँ लड़ाई लड़नी ही नहीं है। और मैं अपने हिंदू मित्रों को कई बार कहता हूँ, अपने सगे भाई से, सगी बहन, माता पिता, अपना परिवार, अपने पड़ोसी, अटे कि वटे, ये प्रश्न अपने आप से पूछ लें। आपके घर पर शत्रु जब खड़ा हो तो आप घर में युद्ध नहीं करते। छोटी मोटी बातों को भूलकर, पिन प्रिक्स जिसको कहते हैं, पिन प्रिक्स को भूलकर अपने पुरखों से ये सीख लें, अटे कि वटे, वटे। Choose your battles because you cannot fight every battle, and choose your battles very wisely for the Hindu Samaj. Now, see,
बैटल इज हियर, यू लाइक इट और नॉट। बहुत अच्छा होता कि हम मेडिटेरियन सी के किनारे पीना कोलाडा पीते हुए आराम से पड़े होते और पाइनएप्पल चबा रहे होते और स्विमिंग कर रहे होते और स्नॉर्कलिंग करते, बट सॉरी, वी आर नॉट ऑन अ वेकेशन। सघन कर्म की आवश्यकता है। वॉर इज हियर, नाउ यू कैन चूज which side to be on, but neutrality means that you are on the side of evil. In the context of Jaimal Rathod story, choose your battles wisely. बहुत सी जगह लड़ना। मैं आपको एक अपनी बहुत व्यक्तिगत बात बताता हूं, उसके बाद हम बात समाप्त करेंगे। जिस दिन हिंदू धर्म की सेवा के लिए निकला था प्रवीण भाई, उस दिन अहंकार को गंगा में बहाकर आया था। मेरा कोई अपमान करे, मेरी फिस्कल इंटेग्रिटी पे कोई प्रश्न उठाए, मुझे अपमानित करे, गाली दे, मेरी निष्ठा पर संदेह करे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज वो व्यक्ति हिंदू धर्म के वो लाभ पहुंचा रहा है, मैं हर गाली खाने को तैयार हूं। जो व्यक्ति हिंदू धर्म को हानि पहुंचा रहा है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन मेरी लड़ाई वैयक्तिक नहीं है। व्यक्ति ओमेंद्र रत्नू जा चुका, ये योद्धा ओमेंद्र रत्नू है जो हिंदू धर्म के हित की बात करेगा, उसके मैं जूते भी खाने को तैयार हूं। निज अहंकार का कोई, देयर इज नो स्पेस फॉर ईगो इन दिस वॉर। द टोटल फोकस इज ऑन हिंदू सर्वाइवल। इसीलिए शायद कुछ लोग आपको फियर मॉन्गर भी कहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप अच्छा गाता तो सब कुछ है, बिना बात का आप डर फैला रहे हैं। इसकी really? हाँ, तो इस क्या बोलेंगे आप इसके उत्तर में? एक गूगल डॉक्स है मेरे पास में, ये जो नेहा का जो भी मर्डर हुआ है हुबली में, ये क्या हमने करवाया है? पाकिस्तान में 3 हिंदू बच्चियां रोज उठ रही हैं। बिल्कुल। हाँ, यूरोपियन यूनियन का जो ओमेंद्र रत्नू उठवा रहा है। इस वक्त मेरे पास एक आंकड़ा है, एक जर्नलिस्ट को मैंने सैलरी पर बिठाकर वो आंकड़ा एक्यूमुलेट किया था। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 550 से अधिक हिंदुओं के पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं भारतवर्ष में। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मंगल ग्रह पे है ना इस देश के हिंदुओं के लिए, दे आर ऑन मार्स, इसलिए वो तो रिलेट ही नहीं कर पाते। इस भूखंड की बात कर रहा हूं जिसको भारत कहा जाता है। 550 हिंदुओं की पॉलिटिकल मर्डर्स किए गए इस्लामिस्ट के द्वारा। FIR कॉपियां हैं, न्यूज कटिंग्स हैं, सब देख लीजिए। सूटकेस में बच्चियां हिंदुओं की मिलती हैं, 27 टुकड़ों में कटी हुई। आए दिन थ्रेटनिंग जो होती है कि हम देश में आग लगा देंगे, क्यों भड़का रहे हो हमारा को यार, हमारा को क्यों भड़का रहे हो, हम तुम्हारे मुल्क में आग लगा देंगे। तो तुम्हारा मुल्क तो नहीं है ना। कश्मीर से हिंदुओं को किसने, ओमेंद्र रत्नू ने निकाला था। कैराना से जो पलायन हो रहा है, मेवात के अंदर जो मौत का तांडव मचा हुआ है, बट वो है कि जब खुद के घर पे आग नहीं आई है, वही बात है। तो इसलिए सोचते हैं कि कुछ साल जीवन के ये सड़ी गली दुर्गंध युक्त जीवन और जी लें। वही खाने, वही 5 स्टार, वही ट्रैवलिंग, वही फ्लैट, उसी सड़ी गली जिंदगी को और जीना चाहता है हिंदू। जिए। हम में से कुछ ऐसे हैं जो उसके लिए राजी नहीं है। बिल्कुल। और आप उसके लिए अगर हमें फियर मॉन्गर कहते हैं, आई एम रेडी टू टेक द ब्लेम। बिल्कुल। फियर मॉन्गरिंग से अगर मुझे कोई लाभ होता वैयक्तिक, तो चलिए सोचा भी जाता। मैं तो यहाँ पर हमारे पुरखों का हिसाब चुकता करने आया हूँ। बिल्कुल। अच्छा रत्नू जी, ये आपने जो पुस्तक लिखी, इसमें जो शोध किया, उस शोध की क्या प्रक्रिया थी और कैसे आपने सुनिश्चित किया कि जो भी चीज़ें इसमें आप लिख के ला रहे हैं वो एकदम प्रामाणिक हैं, सटीक हैं? हाँ। ये कैसे आपने सुनिश्चित किया? एक तो आई रेड एटलीस्ट 17-18 पुस्तकें मेवाड़ पर जो मुझे मिली, हीरचंद ओझा, जेम्स टॉड, राजेंद्र शंकर भट्ट, RC मजुमदार, सबको मैंने पढ़ डाला। और राजस्थान में पला बड़ा होने के नाते लोक श्रुतियाँ कुछ थी मेरे पास में। लोक श्रुति ऐसे नहीं बनती, लोक श्रुति को भी हम एक प्रामाणिक आधार मानते हैं चीज़ों का, जब तो वो बिल्कुल ही कबोल कल्पना ना हो। हाँ, जैसे मैंने कहा ना 7 फुट 5 इंच, तो मैं तो किसी भी चीज़ को प्रामाणिकता के बिना स्वीकार ही नहीं करता। मैंने कहा अब ये क्या मतलब, वो महाराणा प्रताप के प्रति मेरी भी निष्ठा और श्रद्धा है, बट एक तार्किक बात करें भाई, जिनका जिरे बख्तर रखा हुआ है, आप देख लें वो कितने कद का आदमी था।
वो 50 किलो का भाला, 4 किलो का भाला है उनका, वो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए अपनी आंखों से। किसने 50 किलो का भाला? कोई बच्चा भी उठा सकता है उस भाले को। मेवाड़ के अंदर पहले सो सी तर्क, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स कलेक्टिंग हिस्टोरिकल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरा तो वो सामर्थ्य नहीं है, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट करेगा। बट आई कनेक्टेड द डॉट्स। मैंने अपने रैशनल माइंड का उपयोग किया कि भाई ये कैसे हुआ। जैसे मैंने कहा ना, मैं वो दुर्भाग्यशाली लिखा हूँ, लोग जाते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू इन्फरेंस। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखी, ऑब्जर्वेशन किया उसने, इन्फ्रेंस क्या निकाला? एक चीज होती है ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण सेब नीचे से गिरी। मैं वो अभागा राइटर हूं जिसने कहा संसार में 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं यार? अगर 1400 साल तक पाकिस्तान मुसलमान इस देश पर हमला करते रहे हैं और हम उनके गुलाम थे, तो 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं? तो मैं इन्फ्रेंस से कॉज पे गया। तो कॉज में जब एस्टेब्लिश करना पड़ा मुझे कि सांगा ने खानवा की लड़ाई लड़ी, कुंभा ने 56 युद्ध लड़े, बाप्पा रावल ईरान तक इनको खदेड़ कर आए, कैसे अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था और वो धीरे धीरे हिंदुओं से क्षीण होकर के आज एक इट्स अ मैड हाउस। तो वो पूरे का पूरा एक ज्योग्राफिकल और एक हिस्टोरिकल उसका प्रवाह है, विच इज द रैशनल माइंड मुझे अपील करता। मैं इरेशनल बात को मैं खुद ही अपील स्वीकार नहीं करूंगा। तो प्राइमरी सोर्सेस से उसकी तुलना की, कुछ जैसे नई थीसिस भी निकाले मैंने। जैसे मैं जयपुर के राजपूतों को कहता हूँ, नहीं जयपुर के राजपूत इतने बुरे नहीं थे, आप उनको इतना नीचा नहीं दिखा सकते, उन्होंने इस्लामाइज नहीं होने दिया राजस्थान को। अगर वो कन्वर्ट कर जाते तो फिर राजस्थान का बचना असंभव था। मेवाड़ एक छोटा सा इलाका था जो कि अरावली से प्रोटेक्टेड था, लेकिन पहली ढाल समझौते के लिए विवश किसने किया? मुसलमान जहां गए वहां कहीं समझौता किया इन्होंने? दे सब्जुगेटेड। भाई सब जगह सब्जुगेट किया ना, तो फिर ये नैरेटिव कैसे चलता है कि राजपूतों को भी सब्जुगेट किया? राजपूतों को सब्जुगेट किया होगा तो हो जाता था इनको मुसलमान बनाया होता। तो कछावा राजपूत तो एक भी मुसलमान नहीं बना, राठौड़ तो मुसलमान नहीं बने। तो फिर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमें नहीं मारोगे। आज ही मैं कहीं पढ़ता था कि इनकी जो थिंक टैंक्स हैं मुसलमानों के, उसमें डिस्कशन हुआ कि यार ये 120 करोड़ हिंदू बचे कैसे? यू नो द आंसर, वी वर नॉट क्रूअल इनफ। हमने उतनी क्रूरता दिखाई नहीं हिंदुओं को। इस बार का प्लान है कि वो क्रूरता दिखानी है, लेकिन क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि राजपूतों ने दिखाने नहीं दी। जब 20-20 हजार स्त्रियां एक दिन में जीवित जल गई, तो वो जो किले के आसपास लाखों हिंदू रहते थे, उनका संकल्प सोचिए आप। वो किले के कंगूरों से उठती हुई धुआं, काली मौत की धुआं, वो जलते हुए चंदन और जलते हुए मांस की दुर्गंध जब नाक में जाती होगी, तो हिंदुओं ने संकल्प लिया कि नहीं, इन मलेच्छों के आगे हम समर्पण नहीं करेंगे। ये वो बात है जो हमें प्रकट करनी है अपने इतिहास के द्वारा, इसलिए हम बचे रहे। बहुत सही कहा आपने। अगर आज के समकालीन समाज को अगर महाराणा के जीवन से कुछ शिक्षा लेनी हो, तो वो कौन सी शिक्षा उनके जीवन से ले सकते हैं जो आज भी प्रासंगिक है? मैं समझता हूं कि मेरे लिए जो सबसे मार्मिक बात थी प्रवीण भाई, वो थी कि मांडलिक राजा भील राजा थे, जिन्होंने बाप्पा रावल को प्रश्रय देकर के मेवाड़ का राजा बनने में सहायता करी। आज भी मेवाड़ के राजघराने में राणा का तिलक भील आकर करता है। 1400 वर्षों से यही परंपरा है। आज भी मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, उसमें एक तरफ भील है और एक तरफ राजपूत है। और ऐसा नहीं है कि भील नीचे हैं, भील और राजपूत बराबर हैं। मेरी दृष्टि में इन महापुरुषों का, इन महाराणाओं का एक जीवन का संदेश था कि जब सामने शत्रु है, उसकी पराजय के लिए हमारे को आपस में कोई भेद नहीं होना चाहिए। राजस्थान इज अ वेरी फ्यूडल सोसाइटी। आप ये आशा नहीं करते हो, आप सोचते हो कि बड़ा ऊंच नीच का होगा, लेकिन जब आप मेवाड़ के राजघराने को इसको देखें, अगर इसको राज चिन्ह को, जिसमें कि एक तरफ भील और एक तरफ राजपूत बने हुए हैं जी, देखें आप इसको। हाँ बिल्कुल। तो ये दे गेव अ मैसेज विद देयर लाइव्स। किताबी बातें नहीं थी, उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के साथ उठना बैठना, ये एक जीवन पद्धति थी।
और मैं समझता हूं किसी मनुष्य को अपने से नीचा समझना उसके जन्म के कारण, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। और उस पाप का प्रतिकार महाराणाओं ने अपने जीवन में किया। कोई अपने जन्म के कारण नीचा या ऊंचा नहीं था, वो अपने कर्मों के कारण ऊंचा या नीचा होता था। अच्छा, किताब आपने उठाई है तो एक छोटा सा एक्सर्प्ट जो आपको सबसे मनपसंद आपका एक्सर्प्ट है जो आपने लिखा है, अगर इस किताब में से हमारे दर्शकों को मैं महाराणा प्रताप की जो देहावसान को जेम्स टॉड ने एक्सप्लेन किया है, इट ऑलवेज मूव्स मी। क्या एक अंग्रेज ने शब्द लिखे हैं प्रवीण भाई, ये 268 पेज है। Painful as it might be to describe the process of the dissolution of the physical body of Maharana Pratap, when even Yogeshwar Krishna is bound to the laws of nature, what is the worth of mortals like us? Let us use the imagination of our poets and ancestors to draw caricature around the moksha of Pratap. Maharana Pratap got up from his bed, took a bath in Gangajal. He looked lovingly at his family and friends. Reassured of the bravery and dutifulness of his son Amar Singh and grandson Karan Singh, sitting down in Padmasan, Maharana Pratap focused his consciousness on Sri Vishnu residing at the 3 lines of his forehead. He had the darshan of blue-skinned Sri Krishna, which put Rana in ecstasy. Maharana Pratap sucked in his pranavayu and breaking all pranic bonds of attachment with this mortal world, the Atma of that Mahayogi ascended to moksha at the feet of Sri Hari. Mahayogi. That was Mahayogi. He was a yogi, nothing less than. Description है, बहुत ही सुंदर। Todd writes thus on the moksha of Pratap. ये Todd क्या लिखता है? Thus closed the life of a Rajput, whose memory is even now idolized not only by every Sisodiya, but by every Hindu, and will continue to do so till renewed oppression shall extinguish the remaining sparks of patriotic feeling. यानी कोई ऐसा नया आक्रमण आता है जो कि हम देख रहे हैं भारत विखंडन शक्तियों का, कि राष्ट्रभक्ति की जो चिंगारी है वही दब जाए, तब तक प्रताप के नाम पर हिंदू शपथ लेते रहेंगे। एंड देन ये कहता है, मे दैट डे नेवर अराइव, भगवान न करे कि वो दिन कभी आए कि इस देश की जो देशभक्ति की जो चिंगारियां हैं वो बुझे। एंड येट इफ सच बी हर डेस्टिनी, अगर भारत के भाग्य में दिखाई है, ये लिखा ही है कैसा होना है, मे इट एटलीस्ट नॉट बी हेस्टेंड बाय द आर्म्स ऑफ ब्रिटेन। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them.
By donating to Pracyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.